इस प्रकार से आपने देखा कि लगातार जो ओबीसी मुद्दा है 27% रिजर्वेशन का लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। लगातार जो ओबीसी समाज के लोग हैं उनके द्वारा आंदोलन किए जा रहे हैं, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी है, जातिगत जनगणना की भी बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से 27% रिजर्वेशन को लेकर के खासकर मध्य प्रदेश सरकार की बात करूं तो मध्य प्रदेश में एक समय पर रोक दिया गया था और ये भी आरोप लगाया जाता है ओबीसी समाज के लोगों के द्वारा कि जब ओबीसी समाज के 27% रिजर्वेशन की पैरवी करने की बात आई तो मोहन यादव जी ओबीसी समाज से आते हैं, उन्होंने कोई भी वकील पैरवी करने के लिए नहीं भेजा था। तो आने वाले समय में 27% रिजर्वेशन को लेकर के आप क्या कहेंगे मध्य प्रदेश? देखिए, ओबीसी का जो अधिकार हमको नहीं मिल पाया खास नहीं। अब 27% की आरक्षण की अगर बात करें आप, तो मैं आपको बता दूं 27% का जो आरक्षण है इसको हम लेके रहेंगे, किसी की बपौती नहीं है, हमारा अधिकार है। मैं आपको बता दूं बिल्कुल 27% का आरक्षण हमको केंद्र सरकार ने दिया है, तो मध्य प्रदेश में हमको कितना मिल रहा है? 14%। 14% आरक्षण आप दे रहे, तो हमारे साथ में कहीं ना कहीं अन्याय हो रहा है। इस अन्याय को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी जनसंख्या, आप देश के अंदर आप जनगणना करवा लीजिए, हम 65% लोग हैं ओबीसी के, और ओबीसी के लोग कितने हैं? 65%। 65% में अधिकार कितना दिया जा रहा है? 14%। 27% नहीं, हम 65% अधिकार लेकर के रहेंगे। किसी माई के लाल में औकात नहीं है कि हमारे आरक्षण को रोक लेंगे। हमारा अधिकार है, हम भीख नहीं मांगते हैं, हम अपना अधिकार मांगते हैं। इस देश के अंदर जिस दिन जातीय जनगणना हो जाएगी उस दिन दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये सबको पता चल जाएगा कि किस समाज के कितने लोग कहाँ निवास करते हैं, कितने नौकरी में हैं, कितने बेरोजगार हैं, कितने व्यापार से लगे हुए हैं। ये सब जानकारी हमको, लेकिन अब मैं आपको और बता दूं, वो समय अब दूर नहीं है, बहुत जल्दी इस देश के अंदर जातीय जनगणना होगी और हमारा जो अधिकार है, अभी तो हम 27% की बात कर रहे हैं, 27 नहीं, हम पूरा 65 लेंगे, तो हमको कोई अधिकार देने से नहीं रोक पाएगा। जो रोकेगा उस रोकने वाले के लिए हम सबक सिखाएंगे। सर, उसी चीज को लेकर के कि चाहे वो बीजेपी पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, लगातार जब वो सत्ता में नहीं रहती तो जातिगत जनगणना की बात करते हैं। आपने देखा होगा कि 2014 में बीजेपी की सरकार आई, उसके पहले 2011 में जातिगत जनगणना करवाई गई थी कांग्रेस पार्टी के द्वारा। लेकिन जिस प्रकार से अभी आप देख रहे हैं कि जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं वो लगातार सत्ता में तो नहीं है, वो लगातार कह रहे हैं कि जो 27% रिजर्वेशन है वो मिलना चाहिए, जातिगत जनगणना होना चाहिए। जब वो नहीं रहते तो बीजेपी वाले यही बात करते हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। लेकिन ये जो दोनों पार्टियां हैं ये खेल क्या कर रहे हैं? इसके लिए मैं बता दूं आपको, एक सिक्का होता है, एक सिक्का में दो पहलू होते हैं, और जब उसको ऊपर उछाला जाता है तो चित्त गिरे तोन का और फद गिरे तोन का। ये कांग्रेस और बीजेपी, ये एक सिक्का के दो पहलू हैं। एक मानवर काशीराम साहब ने क्या कहा था कि एक नागनाथ है और एक सांपनाथ है, जहर दोनों में बराबर है, चाहे वो नागनाथ हो और चाहे एक काला है एक भैंसाडोमी है, तो दोनों में जहर बराबर है। तो ये हमारे हक और अधिकार के लिए दोनों नहीं सोच रहे हैं। आज ये बताइए, देश आजाद हुआ, कांग्रेस की सरकार बनी, अब कांग्रेस की सरकार जब चली गई तो भाजपा को कांग्रेस के लोग कहते कि ये आरक्षण नहीं दे रहे, और उस समय भाजपा के लोग कह रहे थे कि यार, तो ये बताइए उस समय तुम क्या कर रहे थे? तुमने क्यों ना आरक्षण नहीं दिया है? आज उनको कह रहे हो। ये इनका खेल है कि इनके जैसे जब अधिकार की बात आती है तो कहन मंडल कमीशन, अयोध्या का मंदिर बनवाना है, ये अभी छोड़ो, मंडल कमंडल की लड़ाई शुरू कर, ये इनका काम है, ये दिखावत। तो इसीलिए तो मैं इस समाज के खासकर SC OBC के लोगों को कहता हूँ, SC ST के लोगों को कहता हूं कि इधर से ये झांके, इधर से वो झांके, इधर से ये झांके, उधर से वो झांके, और लगा दो आग चिलमन में, न ये झांके और न ये झांके, दोनों का कर दो सफाया। तीसरा जो होगा वो उसको तैयार करिए। सवाल इसी बात का है सर कि तीसरा मोर्चा कौन सा है ऐसा जो अपने उनकी पार्टी जीत सके, सरकार बना सके, और जो ओबीसी समाज के खासकर मुद्दे हैं, जातिगत जनगणना और रिजर्वेशन, दो बड़े मुद्दे हैं, वो कैसे ऑप्शन निकालेंगे? किस पार्टी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 3 बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां हैं जी। यदि आप 2 पार्टियों का विरोध करते तो तीसरी बड़ी पार्टी वो बहुजन समाज पार्टी। बिल्कुल। यदि बहुजन समाज पार्टी के साथ कई ऐसी ओबीसी समाज की पार्टियां जैसे आरजेडी हो गई, अखिलेश यादव जी की पार्टी हो गई,
तो इन लोगों को क्या इकट्ठा मिलकर के चुनाव लड़ना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैं आपको बता दूं, 3 पार्टियां, बिल्कुल जो आपने कहा, कांग्रेस, भाजपा और बहुजन समाज पार्टी, तो 2 तो हमारे विरोध में, 1 हमारे सपोर्ट में है। तो तीसरे फ्रंट में अगर देखा जाए तो राजनीतिक पार्टियां, तीनों पार्टियां राष्ट्रीय पार्टी हैं। अब तीसरे की अगर बात की जाए तो यहां अब संविधान से चले तो संविधान में सबसे बड़ी जनसंख्या यहां ओबीसी की है। तो ओबीसी के लोगों को अपना मूवमेंट चालू करना पड़ेगा और चल भी रहा है। उस मूवमेंट के तहत ओबीसी के लोगों को आना पड़ेगा, ओबीसी के लोग अपने हक और अधिकार की बात करें। हाँ, अब बात बहुजन समाज पार्टी की, जैसे आपने बात की, तो बहुजन समाज पार्टी को भी अपने बैनर तले अपनी पार्टी के जो 1585 का माननीय कांशीराम साहब ने मूवमेंट चलाया था, उस मूवमेंट को लेकर के आपको भी, तो जैसे मध्य प्रदेश में 230 कितनी विधानसभा है? 230 है, 230 विधानसभा मध्य प्रदेश में। अच्छा, जहां हाँ, वो लोकसभा की बात है। तो 230 विधानसभा में हमारा 52% पुरानी जनगणना में, तो 52% के हिसाब से जो ओबीसी की टिकट बैठती है, उतनी टिकट हमको दीजिए ना। नहीं, अभी जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव हुए थे पिछले, कहा जा रहा कि जो सबसे ज्यादा ओबीसी को रिजर्वेशन देने का, खासकर सीटों की बात करूं मैं, तो सीटों में जो रिजर्वेशन देने का काम किया वो बीजेपी ने ज्यादा सीटें दी थी और उनकी सरकार। ये भी बिल्कुल आपने सही कहा। मैं आपको और बता दूं, अभी दिल्ली में चुनाव हुए। हाँ, दिल्ली में जो चुनाव हुए, केजरीवाल सरकार क्यों चली गई? बाकी कोई मुद्दा नहीं है केजरीवाल सरकार का। केजरीवाल जो मुख्यमंत्री नहीं बन पाया, उसका मेन पॉइंट, इनने वादा किया, वादा करके ये मुखर गए। तो इतना मूर्ख नहीं है ओबीसी। और भारतीय जनता पार्टी ने उतनी टिकट उनको दे दिया। तो जब उनको टिकट दिया तो ओबीसी को अधिकार चाहिए, जो देगा उसके साथ में वो खड़े हो जाएंगे। उनने अधिकार उनको दे दिया, वो ओबीसी का समाज उस तरफ चला गया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, ये खत्म हो गए। तो अभी आपने देखा कि जिस प्रकार से तमाम मुद्दों पर आप हम लोगों के बीच में बात रखी। हमारे साथ लोधी क्रांति सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामखिलावन लोधी जी थे। आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद तमाम विषय के बारे में चर्चा करने के लिए। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और पूरे देश का, पूरे समाज का मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। और लोगों को एक संदेश देना चाहता हूं कि आप अपने हक और अधिकार के लिए कमर कसिए। मांगने से भीख मिलती है, अधिकार के लिए संघर्ष करना पड़ता है। तो आप लोग संघर्ष करिए और हम आपके साथ में हैं। अब हम अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ें। मांगने की जरूरत नहीं है, छीनने की जरूरत है। तो आने वाले समय में हमारा हक और अधिकार हमको मिल जाएगा।